हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं वर्तमान में भारतीय रेलवे में बड़ौदा डिवीजन में पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत हूँ। बहुत से लोगों का कमेंट आया था वीडियो में कि भैया लास्ट 15 दिन का स्ट्रेटजी बताइए कि हम जो 13 जून से एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उसमें मतलब क्या करें कि हमारा स्कोर अच्छा हो ताकि हम एक सीट कंफर्म कर सकें आने वाली CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहली बात है कि आपको कंपटीशन बहुत बड़ा है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे 60-60 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं लेकिन सिलेक्शन 3000 को लेना है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पढ़ भी रहे हैं। बहुत लोग हैं जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, दवा के रील्स देख रहे हैं, कभी इनका वीडियो कभी उनका वीडियो सब देख रहे हैं और बहुत सारे कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको उन सब चीज़ से बचना है, क्योंकि अभी कंस्टेंट मतलब आप निरंतरता के साथ पढ़ाई करते हैं तभी आप सफल होते हैं और आप लगातार अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने सिलेबस को लगातार पढ़ते हैं। तो जिन भी भाइयों का सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुक गया है, आपको घबराना नहीं है। आपके लिए ये आने वाली NTPC जो प्री है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत से लोगों ने ग्रेजुएट का भी PT दिया होगा, मैंने भी दिया था और मैं NTPC अंडर ग्रेजुएट का भी PT दिया था। मेरा 8 मई को PT था, तो मैंने इसलिए दिया था कि देखता हूँ पेपर का लेवल कैसा है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चंस को भी बता दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे मेरे 8 मई की 2026 वाली शिफ्ट में। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हम लोग को क्या करना चाहिए आने वाले 15 दिन में ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले बहुत लोग घबरा रहे हैं कि एग्जाम के अंतिम 15 दिन बचा हुआ है, क्या पढ़े नहीं पढ़े, कभी ये कंटेंट देखते हैं कभी वो कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले इस चीज़ से बचना है, आपको घबराना नहीं है। आपने तैयारी की है, अभी तक अच्छी तैयारी की है, बस अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और ज़्यादा नई चीज़ पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। सबसे पहले बात करें हम मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए आप अंतिम समय में सबसे बेस्ट है कि आप फार्मूला रिवीजन करेंगे 15 दिन में। फार्मूला रिवीजन तो आपको 2 से 3 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन हो। जैसे कि आप अभी से 15 दिन का 15 टॉपिक ले लीजिए कि आज मुझे मेंसुरेशंस का सारा कर लेना है, आज मुझे टाइम एंड डिस्टेंस का कर लेना है, आज मुझे प्रॉफिट लॉस का कर लेना है। तो इसके लिए मैं बताऊंगा एक बेहतर उपाय, या तो आपके पास कोई फार्मूला बुक है तो उससे आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको साहिल खंडेलवाल सर का एक यूट्यूब पे 11 घंटे का वीडियो है और आप उस 11 घंटे की वीडियो में उन्होंने मैथ्स में जितने भी फार्मूले हैं, एडवांस का, अरिथमेटिक का, वो सारा का कंप्लेन मतलब कि सारे को एक वीडियो में इकट्ठे किए हैं। तो आप उसको अगर अभी डेली 1 घंटा लगाते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। दूसरी बात है कि साहिल सर का ही एक कॉन्सेप्ट क्लियरेंस सीरीज आ रहा है, लगभग अभी 25-30 वीडियो आ चुकी है। वो 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो रहता है, जो भी के लेटेस्ट पैटर्न में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं चाहे वो किसी सब्जेक्ट के हो, वो 20-25 मिनट्स में उस कॉन्सेप्ट को रिवीजन करते हैं। तो आप यहाँ से अगर 20-25 मिनट का अगर स्पीड दुगुना करके देखते हैं तो आपका लगभग सारा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा आने वाले एग्जाम तक। तो आपके लिए मैथ्स के लिए वो बेहतर होगा। और आप चाहे तो NTPC जो पिछला NTPC हुआ है उसके क्वेश्चंस को भी लगा लेंगे तो मैथ के लिए इनफ है। मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा। मैंने खुद 8 मई को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था तो मैंने दिया है NTPC UG का, NTPC ग्रेजुएट वाला भी दिया था। तो मैथ्स के लिए इतना करना है और मैथ्स में ज़्यादा अभी अरिथमेटिक पे फोकस कीजिए। एडवांस के क्वेश्चंस कम आ रहे हैं मेरे शिफ्ट में। एडवांस के 30 क्वेश्चंस में से एडवांस के लगभग 3 या 4 क्वेश्चन एडवांस के होंगे, 5 मान सकते हैं, ज़्यादा नहीं जो एडवांस के होंगे। बाकी आपको 20 से 25 क्वेश्चंस अरिथमेटिक कर रहे हैं, तो इसके लिए अरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अब बात रही रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आप पिछले साल जो भी अभी NTPC ग्रेजुएट 2026, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट 2025, इतना अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से तो रीजनिंग में आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, तो नंबर सीरीज पे ध्यान देना है और थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट आपको 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज यही आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड रीजनिंग नहीं आ रही है।
आप आराम से रीजनिंग पढ़े हैं तो आप आराम से 30 में 30 कर लीजिएगा। मैंने भी मैथ रीजनिंग में 60 में 60 किया है और 60 में 60 सही होगा। और पेपर बहुत ही इजी आ रहा है। एनटीपीसी यूजी में मैंने खुद परीक्षा दिया है, मतलब मैथ रीजनिंग में तो मैं आपका बता दूं कि 40 मिनट में मैंने मैथ रीजनिंग दोनों कंप्लीट कर ली थी। अब बात करें भैया जीके का क्या करें, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल किसी का होता है तो वो जीके के संबंधित होता है कि अंतिम दिनों में जीके का क्या कर सकते हैं, क्योंकि जीके तो महासागर है। देखिए, आप अगर ये सोच के आए हैं कि सिर्फ हम 15 दिन पढ़ के अगर नौकरी ले लेंगे तो ऐसा होता नहीं। जीके आपने पहले से पढ़ी होगी। अब लास्ट टाइम उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिससे कोई भी एग्जाम में ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं, उस टॉपिक्स को मैं बता दूंगा। जैसे कि अभी लास्ट टाइम में आपको अगर कम समय पढ़ना हो तो आप महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हो गया, आप इम्पोर्टेंट अनुच्छेद पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पर राष्ट्रपति पढ़ सकते हैं, मौलिक अधिकार पढ़ सकते हैं, प्रस्तावना पढ़ सकते हैं। जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप संसद को पढ़ सकते हैं, आप राज्य को पढ़, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करें हिस्ट्री को, तो आपको सब हिस्ट्री में क्वेश्चंस आ रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हिस्ट्री में आपका मिडाइवल से थोड़े कम क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले। आपका नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। एनिशियंट से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको मैं अभी सारा क्वेश्चंस बता दूंगा कितने से कौन कौन क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। अब बात करें, अगला टॉपिक है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी से आपको इंडियन ज्योग्राफी से ही क्वेश्चंस देखने को मिला। मुझे 4-5 क्वेश्चंस थे मेरे शिफ्ट में ज्योग्राफी का, जो टोटल इंडियन ज्योग्राफी था। अब आगे बात करते हैं हम ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स एक प्रश्न था, एक ही 1-2 प्रश्न था, तो आपको इकोनॉमिक्स करेंट से रिलेटेड था। फिर भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा। अब साइंस, तो साइंस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, आप आराम से बना लीजिएगा अगर आपने साइंस पढ़ी है तो। फिर भी अगर साइंस में पूछे तो 2-4 चैप्टर बताने के लिए तो आप विटामिन्स पढ़ लीजिएगा। विटामिन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मानव शरीर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद गैस का, जैसे कि आपका गैस का प्रॉपर्टी होता है, उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आवर्त सारणी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्वनि से क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रकाश से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको आप साइंस में पढ़ सकते हैं। आगे हम बताते हैं, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स के लिए हम बात करें तो करेंट अफेयर्स के लिए आप क्वेश्चंस तो पूछ रहा है आपका लगभग 1 साल का। मेरे शिफ्ट में मार्च 2025 से अभी हाल ही में जो मेरा पेपर मई में था, और अप्रैल 2025 तक के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मुझे। अप्रैल 2026 तक के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको लगभग 1 साल का क्वेश्चन पूछा रहा है, लेकिन आपके पास अभी 1 साल पढ़ने का समय ना हो तो आप कम से कम 6 महीना का तो पढ़ लीजिएगा। इसके लिए कहाँ से पढ़ें, तो आपके लिए बेस्ट अभी मैं बता देता हूँ। आपके लिए बेस्ट होगा RWA चैनल पे मंथली PDF होगा, आपको उनके ऐप पे मिल जाएगा, उनसे आप कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास स्टूडियो हो तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो RWA पे थोड़ा सा अच्छा कंटेंट हमको लगता है। उसके बाद पर्यावरण से रिलेटेड, जैसे कि पर्यावरण का कोई सम्मेलन हुआ है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, जैसे विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, जो पर्यावरण से रिलेटेड चीज है, जैसे कि त्रिपोली समझौता कब हुआ, रियो सम्मेलन कब हुआ, तो ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब बात करें करेंट, तो करेंट में वही मैं बता देता हूँ कहाँ से कितने प्रश्न आए हैं। अभी मैंने 36 प्रश्न टोटल मेरे का लिखा हूँ, जो GK GS का आया था, तो आपको बता देता हूँ। जैसे कि हिस्ट्री से मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, नहीं या फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग चाहेंगे कि मैं सारा क्वेश्चंस को बता दूं, तो फिर आप कमेंट कीजिएगा कि भैया बताइए, तो मैं किस किस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन आया, विद क्वेश्चंस के साथ आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चंस है। और अंतिम बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी मेरे शिफ्ट में 4 क्वेश्चंस आए थे जो काफ़ी इजी थे, ज़्यादा हार्ड नहीं था। एक PCB का फुल फॉर्म पूछा था, एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, और एक डिवाइस ड्राइवर के बारे में क्वेश्चन था।
तो अगर आप चाहते हैं कि जीके के बारे में मतलब किस किस चैप्टर से आए हैं, कौन कौन क्वेश्चंस आए हैं आपके शिफ्ट में, ये बताने के लिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसके रिलेटेड अगला वीडियो बना दूंगा। जो भी भाई छूटे हैं एनटीपीसी में किस 1 नंबर से 2 नंबर से, और जी जान लगा के मेहनत कीजिए, आने वाला समय आपका है और आप इसमें सफलता लीजिएगा। हाँ, मैं CBT 1 दिया हूँ, लेकिन मैं CBT 2 इसका नहीं दूंगा क्योंकि मेरा सिलेक्शन CCTC की पोस्ट पे हो गया है, तो मैं दोबारा सीट बर्बाद नहीं करूंगा, मैं CBT 2 स्किप कर दूंगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पॉजिटिव चीज़ लिखें। और हाँ, करेंट में आप जैसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, तो करेंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, शिफ्ट के अनुसार ही बता देता हूँ कि जैसे आप एक नियुक्ति जरूर पढ़ लीजिएगा, नियुक्ति आपका पढ़ लीजिए। जैसे कि मेरे शिफ्ट में एक नियुक्ति का क्वेश्चन था, उसके बाद आपका कौन सम्मेलन कहाँ हो रहा है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप खेल को पढ़ लीजिएगा, स्पोर्ट्स अवार्ड। उसके बाद आपका अभ्यास, जैसे कि मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन था ऑपरेशन त्रिशूल कहाँ हुआ था और उसका नेतृत्व किस सेना ने किया था, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको विशेष रूप से आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद आप हाँ इतना कर लीजिए, अवार्ड एंड ऑनर, स्पोर्ट्स, कौन समझौता कहाँ, मतलब किसके किसके समझौता हुआ है। उसके बाद फेमस अपॉइंटमेंट। उसके बाद जैसे कि मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन था कि जुलाई 2025 में VS अच्युतानंद की मृत्यु हुई, वो किस दल से संबंधित है। तो VS अच्युतानंद को हाल ही में पद्म विभूषण मिला है, तो इनके बारे में पूछ लिया था कि किस दल से संबंधित है, तो ये केरला के मुख्यमंत्री थे। तो अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं तो आपको पता होगा केरला में किसकी सरकार थी, इतना दिन से CPI की सरकार थी, तो आपको वहां से हो गया था। और भी आप किसी विशेष टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भैया आप अपने शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करा दीजिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, कौन से क्वेश्चंस, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चंस, आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। धन्यवाद।